देवेंद्र भाई साहब और पत्रकार जो आए हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। और देखिए, हम सबको रिटायर तो हम सबको होना है, लेकिन रिटायर हो गए हम तो घर ऐसे बैठा दिए जैसे हमने कभी कुछ किया ही नहीं। और इसमें अगर प्रशासन ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, कम से कम जो भी था, जो भी कर रहे थे वो अपना हम कर रहे थे, लेकिन अब तो हम ऐसे चले गए जैसे कुछ भी नहीं है। और सबसे ज़्यादा दुख तो ये है कि अब हम अपनी बहनों से नहीं मिल पाएंगे। जैसे मीटिंग में कभी ना कभी तो हम मिल ही जाते थे सब। अब घर बैठ के हमें बहुत ही ज़्यादा वो होगा कि भाई बहुत ही मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे तो जब से मैं आई यहाँ से आंखों से आंसू ही नहीं जा रहे इन्हें देख देख के। तब जब इनका माल्यार्पण करा और वो किया, तो मेरा तो यही है कि भाई सभी बहनें अपना आपस में अपना प्यार से रहें। और जो हमारी बहनें ये रिटायरमेंट हुई, ये भी इतना वो ना करें, हम आपस में मिलते रहेंगे, फोन फान करते रहेंगे। जब भी कोई ऐसा मतलब कार्यक्रम करेंगे तो हम इनको अवश्य बुलाएंगे। धन्यवाद। अब मैं, अगर कोई आंगनवाड़ी अपनी बात रखना चाहे तो वो आकर रख सकती है। कोई भी रखना चाहे कोई बात सुदेश सैनी। तो देखिए बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, यानी कि हमारी ऐसा नहीं कि हमारी एक बहन है जो अभी यानी रिटायरमेंट हुई है या कुछ भी हुआ है। ये बहनें हमारी जब से निकली हुई है तब से, यानी जैसे जैसे इनकी उम्र होती जाती है, बहनें हमारी हर वर्ष हर महीने यानी रिटायर हो रही हैं। लंबे समय से यह प्रक्रिया चल रही है, लेकिन हमारी बहनों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो देखिए, सहारनपुर में कल यानी 1 मई को हमारी एक बहन ननौता ब्लॉक से क्या हुआ उनके साथ, इसको बता देते हैं हम आपको। ननौता अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा के तत्वावधान में आज 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर आंगनबाड़ी उनकी सेवानिवृत्त विदाई समारोह का आयोजन बाल विकास परियोजना ननौता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ आंगनबाड़ी शशि रानी मोरा द्वारा की गई। तो इसका वीडियो हमने आगे भी लगा दिया है और पीछे भी लगा दे रहे हैं, तो पूरा इसको देख ले किस तरीके से वहाँ पर हुआ। सेवानिवृत्त होने वाली आंगनबाड़ी मंजीत भैंसराऊ, रमेश रानी भामसी, अंतेश तोमर भारी, दीन दयालपुर, प्रेमलता जड़ौदा, पांडा कुसुम काशीपुर, लक्ष्मी बेहड़ा के अलावा सहायिका सूरजवती मोरा, करमवती टिकरौल का माल्या पर्वकर एवं आंगनबाड़ी बहनों के सहयोग से उनको एक एक गिफ्ट भी भेंट किया गया। बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीमती रेखा कौशिक ने उपस्थित सभी आंगनबाड़ी कर्मचारियों के विदाई समारोह में इस बात पर दुख प्रकट किया कि सेवा समाप्ति पर आंगनबाड़ी कर्मचारियों का खाली हाथ घर जाना, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। महासभा जिलाध्यक्ष पूनम शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष अनीता सैनी, जिला संरक्षक नरेंद्र दत्त शर्मा ने भी विदाई समारोह के कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में माननीय महेंद्र सिंह, सतीश चौधरी, दया, सुषमा राणा, अमोद देवी, सरोज बाला, विदुषी, अंजना, सविता, सुदेश, ललिता, रविता, रेखा, गीता, बेहद आदि की उपस्थिति रही। नरेंद्र दत्त शर्मा। तो इसमें पूरा वीडियो देखें किस तरीके से वहाँ पर उनका यानी विदाई समारोह हुआ, उन्होंने क्या क्या कहा और नाच गाने यानी जो भी वहाँ पर हुआ, उस वीडियो को देख लिए पूरा और इसको शेयर अवश्य कर दें। लेकिन सरकार से हमारी फिर से अपील है कि खाली हाथ हमारी बहनों को रिटायर होना पड़ रहा है। ये बहुत ही दुख की, बहुत ही यानी शर्म की बात है कि यानी सारा जीवन हमारी बहनों ने 40 से 50 वर्ष इसमें लगा दिए, लेकिन फिर भी हमें खाली हाथ। जब बुढ़ापे का सहारा एक पैसा होता है, लेकिन बुढ़ापे में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। तो हम सरकार से आपकी आवाज़ को उठाएंगे। आप सभी भाई बहन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सरकार तक आवाज़ पहुँचे। देखिए, आवाज़ पहुँचाने का जरिया एक ही है, जिस वीडियो को ज़्यादा आप देखोगे ट्रेंडिंग में जाएगी, सरकार तक आवाज़ अवश्य पहुँचती है। लेकिन बहनें 2-4 बहनें देखती हैं, कुछ नहीं देखती हैं, इस वजह से वीडियो अधिकारियों तक नहीं पहुँच पाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें जिससे सरकार तक पहुँच सके।
देखें इसमें लाइव पूरा वीडियो। में जब जाती है ब्राह्मण दाता अलग होती है, डॉक्टर अलग बन जाती है, दाई अलग बन जाती है, आया अलग बन जाती है। जिसके पास सहायिका नहीं है वो तो आंगनवाड़ी बहन ज्यादातर आया का ही काम करती है। क्यों बच्चों को लाना भी छोड़ के भी आना, जैसे मिनी केंद्र हो गए या किसी केंद्र पे आंगनवाड़ी नहीं है। और आज ये तो बात सही है कि दुख तो बहुत है कि जब हम किसी काम को 25-30 साल से करते आ रहे और फिर कल से मान लो समाप्त हो जाए वो काम हमारा, आदत भी नहीं रहती उसकी। जब सोचते हैं हम अपने घर में ही कि जब हम खाली हो जाएंगे, मैं तो वही सोच के सुबह से ही मेरा मन इतना परेशान है कि अगर मैं रिटायर होगी कहाँ गीता मिलेगी, कहाँ ललिता मिलेगी, इस बात से ज्यादा परेशान हूँ। तो यहाँ मतलब कितने भी हम हमारे दिमाग पे कितना भी बोझ रहा, हम अपनी आंगनवाड़ी में चले गए, 2 बात कर ली, उससे भी बहुत राहत मिलती है। यहाँ जब हम MPR की मीटिंग में आते हैं तो सभी बहनें मिलती हैं तो भी बहुत हल्का होता है मन बात कह के। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा जो सभी बहनें आई और सभी बहनों का इस प्रोग्राम में स्वागत है। और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है और जैसे भी हम कोई बात कहते हैं मैडम के आगे, मैडम कहती है कर लो। सबसे खुशी की बात तो ये है, नहीं तो आज तक हम अपनी मनचाही नहीं कर पाए कोई भी प्रोग्राम। पहली बार हमारे यहाँ इतना अच्छा प्रोग्राम इन्हीं के टाइम पे हो रहा है। नहीं तो इससे पहले भी रिटायरमेंट हुए, लेकिन उनसे क्या कहा जाता था, चुपचाप घर बैठ जाओ। अरे सरकार तो हमें कुछ दे ही नहीं रही, कम से कम अपना पैसा तो खा लें हम। भाई ये तो हमारा ही जोड़ा हुआ है, क्यों तो खा लें हम सबसे साझा करके, क्यों भी नहीं खा सकते। एक दिन तो अपने लिए जी लो, रोज तो मिल रहे जहाँ 0 से 5 वर्ष के कितने बच्चे, गर्भवती कितनी, किसी को राशन मिला नहीं मिला, रात को कुंडे खटखटा रहे, दिन में कुंडे खटखटा। 24 घंटे की वर्कर है आंगनवाड़ी, 24 घंटे। अगर तुम्हें 22 का राशन मिला और 32 आपके लाभार्थी है, 10 का नहीं मिला, तो वो इतने आता ही रहेगा, इतना दूसरा राशन नहीं आने का, कुंडे बजाता ही रहेगा इतने वो। तो ये देखो 24 घंटे तो कोई भी कर्मचारी ड्यूटी नहीं करता और आंगनवाड़ी 24 घंटे तैनात रहती है। हर चीज का जवाब, जन्म मृत्यु का हर चीज का जवाब आंगनवाड़ी के पास है। किसी के घर में कोई भी चीज हो जाए पहुंच जाओ आंगनवाड़ी के पास। ना तो आंगनवाड़ी के बच्चे हैं, ना आंगनवाड़ी का परिवार है, ना आंगनवाड़ी रोटी बनाती है ना खाती। 24 घंटे की ड्यूटी है। आंगनवाड़ी के बच्चे भी रुखी खावे और बासी खावे और सबका कुपोषण दूर करते करते आंगनवाड़ी खुद कुपोषित हो जाती है। आज की हालत मैं बता रही है आपको, जो हमारी बहनें रिटायर होगी और जो आंगनवाड़ी हैं, मैं भी बता रही मैडम, मैं अपनी भी बता रही। मैं इस प्रोग्राम की वजह से ही रुकी हुई हूँ। मेरा तो चंडीगढ़ के लिए टेस्ट के लिए बोल रखा है। वो भी कुपोषित में आ रहा। और कम से कम सभी आंगनवाड़ी टांगों से तो परेशान हो ही गई। सभी आंगनवाड़ी, एक तो आंखों से और एक टांगों से, सब आंगनवाड़ी परेशान है। और मैं तो आज पहली तारीख के लिए रुकी हुई हूँ। अब मैडम तो छुट्टी लेकर 2-3 दिन की मैं चंडीगढ़ जाऊंगी टेस्ट कराने। क्या करूँ जब चला भी नहीं जाता। मैं खाती नहीं दाल। आ जाओ, आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ भाई। सभी बहनें थोड़ा थोड़ा इसी जगह करके आपस में बैठ जाओ। और बस इससे ज्यादा क्या कहूँ, आप सभी का स्वागत है। और आप सभी सब बहनें घर जाके कम से कम एक बार तो याद कर ही लियो मुझे। धन्यवाद।